हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। कल से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे क्योंकि मार्केट में वापस रिकवरी देखने को मिली है और शेयर्स के अंदर वापस हमें तेज़ी देखने को मिली है। तो मार्केट के बारे में भी जानेंगे कि भाई आज तेज़ी वगैरह का कारण क्या है। उसके अलावा गरुड़ा आईपीओ में अप्लाई करने के लिए पहला दिन था, तो सब्सक्रिप्शन वगैरह तो जानेंगे ही। एंकर लिस्ट भी कल की तारीख में आ गई थी, तो एंकर लिस्ट कैसी आई है उसके बारे में भी जानेंगे। लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी देखेंगे। और दोस्तों, आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है कि जो एनएसडीएल का आईपीओ है उसको सेबी से मंजूरी मिल गई है। मतलब ये मोस्ट अवेटेड आईपीओ में से एक है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। और Hyundai आईपीओ, अब इसकी डेट्स मतलब कह रहे थे कि भाई कल की तारीख में अनाउंस हो जाएगी, बट कल भी नहीं हुई। तो आज उम्मीद है कि आज रात तक हमें इसकी डेट्स वगैरह देखने को मिल सकती है और इसकी अंदाजन प्राइस बैंड वगैरह सारी चीज़ें आ चुकी है। लोग कयास लगा रहे हैं, लगभग उसके आसपास प्राइस बैंड हो सकता है। तो सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले दोस्तों, आज मार्केट के अंदर जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली है। मतलब अगर देखा जाए 3-4 दिन से, मतलब आप कह सकते हैं कि पूरा पूरा लाल लाल ही मार्केट चल रहा था। आज 3-4 दिन के बाद मतलब हमें वापस कुछ हरा निशान देखने को मिला है और सेंसेक्स निफ्टी के अंदर 1% से कम की तेजी देखने को मिली। मतलब 1% से थोड़ा कम चढ़ा है। और जो तेजी आज देखने को मिली है स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स गिरे भी ज़्यादा थे और वापस रिकवरी भी उनमें ज़्यादा देखने को मिली और 2% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स के अंदर। आज मेरे पोर्टफोलियो में भी लगभग 4.5-5% जैसी तेजी देखने को मिली है। काफ़ी अच्छी बात है कि वापस रिकवरी हुई है। तो इस रिकवरी के पीछे का बड़ा कारण क्या नजर आ रहा है? अभी रिसेंटली जो बड़ा कारण देखिए नजर आ रहा है, वैसे अभी ग्लोबल लेवल पर ज़्यादा कोई बड़ा कारण नजर नहीं आ रहा है। जो सबसे बड़ा कारण अभी निकल कर आ रहा है, देखिए बीजेपी की जो अभी जीत हुई है हरियाणा के अंदर, वो सबसे बड़ा कारण नजर आ रहा है। क्योंकि रुझानों के अंदर बीजेपी की हार थी हरियाणा के अंदर, मतलब ऐसा बताया जा रहा था कि बीजेपी हार जाएगी। तो सुबह तो मार्केट थोड़ा सा मतलब डाउन खुला था, फिर उसके बाद वापस हमें रिकवरी देखने को मिली मार्केट के अंदर जैसे जैसे बीजेपी की सीटें बढ़ती गई। तो थोड़ा बहुत कारण ये भी रहा कि मार्केट में वापस हमें रौनक देखने को मिली, लोगों ने वापस फ्रेश बाइंग की है। तो अभी ये तेजी कब तक बरकरार रह सकती है? तो देखिए, अभी तेजी का पूरा भरोसे तो हम नहीं रह सकते। ओवरऑल जो ग्लोबली संकेत आ रहे हैं वो बहुत वीक है। इसराइल ईरान वाला वो तो वॉर वाला सिचुएशन तो अभी पड़ा ही है साइड में। फिर चाइना की तरफ जो एफआईआईज़ का इन्वेस्टमेंट जा रहा है वो भी है। उसके अलावा अभी 5 नवंबर को अमेरिका मतलब यूएस के अंदर इलेक्शन का वो भी रिजल्ट आने वाला है। तो तब तक तो मुझे लगता है असमंजस बना रहेगा। और कल आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसका रिजल्ट भी आने वाला है। उसके अंदर अगर ब्याज दरें घटती है, मतलब जो रेट कट होता है अगर, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत इंडियन स्टॉक मार्केट को भी फायदा देखने को मिल सकता है। अभी थोड़ा बहुत असमंजस का माहौल बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि वापस ये तेजी लगातार बरकरार रहेगी या वापस कोई कल की तारीख में गिरावट होगी। अभी थोड़ा बहुत असमंजस का माहौल है, स्थितियां क्लियर नहीं है। ओवरऑल ग्लोबली संकेत काफ़ी वीक है। इंडिया के अंदर ऐसा कुछ भी वीक चीज़ें नज़र नहीं आ रही। इंडिया के अंदर जैसे ही कुछ पॉजिटिव हुआ, जैसे हरियाणा के अंदर जो हार बता रहे थे बीजेपी, वापस तेजी देखने को मिली क्योंकि हरियाणा के अंदर वापस बीजेपी की सीटें आ गई। तो इंडिया के अंदर पॉजिटिव चीज़ हुई तो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल गया। बट कोई नेगेटिव ऐसा अभी कुछ विशेष नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा इंडिया के अंदर। और हमने कल भी कहा था, देखिए अभी हमें कोई वेट नहीं करना चाहिए। अगर जिसको इन्वेस्टमेंट करना, मैंने आपको बताया भी था कि 10% 15% अमाउंट के साथ इन्वेस्ट करे तो बढ़िया है। हमें पता नहीं कि बॉटम कब बनेगा। बॉटम जब भी बनेगा 10%, ज़्यादा नहीं करें। देखिए बाद में अभी 1 महीने तक तो अभी असमंजस रहेगा, तो अभी ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास कोई अमाउंट रहेगा नहीं। तो वेट भी नहीं करना है और एक साथ पैसा भी नहीं लगाना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आपकी अभी 1-1.5 महीने के लिए, तो ये रहनी चाहिए जब तक यूएस के इलेक्शन जो है कंप्लीट नहीं हो जाते। बाकी कल भी एक इंपॉर्टेंट डेट रहेगी, मैंने आपको बताया 9 अक्टूबर को, तो वो भी हम देख लेंगे। मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। तो आपके पोर्टफोलियो कितने कितने % अप हुए हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल की रात में जो पैनिक था दूर हुआ या नहीं हुआ है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, हमेशा देखिए जब भी गिरावट हो तो घबराइए नहीं। अगर गिरावट हुई है तो वापस रिकवरी भी आएगी। कभी टाइम लग जाता है, कभी जल्दी भी आ जाती है रिकवरी, तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर आपको अपडेट मिलते रहेंगे। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए और एंजल वन पर डीमेट अकाउंट खुलवाना मत भूलिएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। तो अब दोस्तों, गरुड़ा आईपीओ की एंकर लिस्ट आ चुकी है, कल रात को ही आ गई थी। मैंने आपको कहा भी था कि भाई वीडियो लाइव होने तक तो आ जाएगी, बट जब वीडियो लाइव होगा तब तो क्यों क्या है कि मैं डाल नहीं पाऊंगा, तो इसीलिए कल की तारीख में डिस्कशन करूंगा। तो आज की तारीख में हम डिस्कस कर लेते हैं 75 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए हैं।
एंकर लिस्ट अगर देखें तो कुछ खास नज़र नहीं आ रही, मतलब बिलो एवरेज आप कह सकते हो, इतनी ज़बरदस्त एंकर लिस्ट नहीं है, क्योंकि ना तो कोई FIIs में बड़ा नाम शामिल है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स में कोई बड़ा नाम शामिल नहीं है, ना ही कोई म्यूचुअल फंड जो इंडियन टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें भी कोई बड़ा नाम शामिल नहीं है। तो एंकर लिस्ट में बात करें तो AG डायनामिक, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड, मे बैंक, नॉर्थ स्टार, रेजोनेंस, ब्रिज इंडिया, कॉग्निजेंट, ऐसे कुछ नाम शामिल है, बट कोई ज़्यादा बड़ा नाम शामिल नहीं है। म्यूचुअल फंड कहते हैं या FIIs कहते हैं, मतलब ठीक ठाक आप इसकी एंकर लिस्ट कह सकते हैं, बिलो एवरेज कह सकते हैं। लगभग 10 में से आप इसकी 2.5-3 जैसी रेटिंग दे सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आज फुल्ली सब्सक्राइब ये हो चुका है, मतलब इसको अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि छोटा इश्यू साइज है, तो उस हिसाब से सब्सक्रिप्शन वगैरह तो बढ़िया है। अभी इश्यू साइज 264 करोड़ रुपए का, जिसमें से 75 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए हैं, पीछे 190 करोड़ बचते हैं, तो इस पर तो पैसा अच्छा लगेगा ही। बाकी अभी ग्रे मार्केट के अंदर देखें तो कोई भी खास डिमांड तो नहीं है, लगभग 5% के आसपास डिमांड बता रही है आज की तारीख में, लगभग 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से। ये एक अंदाज़ा है। अभी GMP देखिए कहीं पर भी जीरो भी है, मतलब कहीं अगर आप देखें तो लोकल ब्रोकर्स इसकी कोई भी प्रीमियम नहीं दे रहे हैं, कहीं पर लोकल ब्रोकर्स 5% के आसपास प्रीमियम दे रहे हैं, तो ये चीज़ है। तो अभी ओवरऑल डिमांड कम है, कल की तारीख में फाइनल डिसीजन का वीडियो भी आपको मिल जाएगा, हमसे जुड़े रहिए। फिर दोस्तों IPO इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी ये है कि जो NSDL है वो मोस्ट अवेटेड IPOs में से एक था, NSDL का IPO, जिसके कारण CDSL के शेयर के अंदर भी तेजी देखने को मिली है। तो NSDL के IPO को SEBI से मंजूरी मिल गई है, लगभग 3000 करोड़ रुपए का इश्यू साइज का ये IPO लेकर आ सकते हैं। तो अब SEBI से अप्रूवल मिलने के बाद जल्दी ही हमें इसका IPO देखने को मिल सकता है। ये मोस्ट अवेटेड IPOs में से एक है, मैं काफ़ी टाइम से इसका वेट कर रहा हूँ, और अगर मान लो मुझे अलॉट नहीं होता है तो मैं लिस्टिंग के बाद भी इसके शेयर्स को लूँगा। आगे मैं समझाता हूँ क्यों। तो NSDL का पूरा नाम क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये इंडिया की सबसे पुरानी डिपॉजिटरी है। फिर उसके बाद आई CDSL, पर CDSL पहले से ही लिस्टेड हो गई, NSDL बाद में लिस्ट हो रही है। अब ये कंपनी काम क्या करती है, मतलब ऐसा क्या काम करती है जो मोस्ट अवेटेड IPO है और इसकी डिमांड वगैरह इतनी अच्छी रह सकती है? तो देखिए ये काम करती है, हमारे शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड हैं, हमारे बॉन्ड्स वगैरह हैं जो हम खरीदते हैं ना, मतलब अलग अलग ऐप से, एंजल वन से खरीदते हैं, अपस्टॉक से खरीदते हैं, जीरोदा से खरीदते हैं। तो ये क्या है कि जीरोदा, एंजल, अपस्टॉक्स के अंदर सेव नहीं रहते हैं, वहाँ पर नहीं रहते हैं ये वहाँ पर तो हम सिर्फ बाय और सेल कर सकते हैं, वहाँ पर हमें सिर्फ दिखाते हैं, वो ब्रोकर है। तो जो हमारे जो ये सेव रहते हैं ना, जैसे बैंक अकाउंट है, बैंक के अंदर पैसा रहता है सेव, तो ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं डिपॉजिटरीज के अंदर, शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड है, बॉन्ड्स हैं, ये डिपॉजिटरी अपने पास रखती है डिजिटल फॉर्म के अंदर। पहले क्या होता था कि शेयर जो है मटेरियल फॉर्म के अंदर होते थे, मतलब उनके कागज वगैरह होते थे, पूरा शेयर का सर्टिफिकेट होता था। फिर ये जो झमेला है थोड़ा भारी पड़ गया, उसके बाद NSDL वगैरह इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो ये डीमैटेरियलाइज फॉर्म में रखते हैं, मतलब डिजिटल फॉर्म में आप इसको कह सकते हैं, वहाँ पर हमारे शेयर्स वगैरह पड़े रहते हैं। तो इसीलिए अगर आप डीमेट अकाउंट भी खुलवाते हो, कहीं पर भी खुलवाओ, एंजल, अपस्टॉक, जीरोदा, मोतीलाल ओसवाल, कहीं पर भी आप खुलवाते हैं ना, तो वहाँ पर क्या है कि फिर NSDL या CDSL किसी दोनों में से एक का रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब दोनों ही अलग अलग डिपॉजिटरी है, कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, मतलब या तो NSDL या CDSL, फिर वहाँ पर हमारे शेयर्स वगैरह रहते हैं। तो ये चीज़ क्लियर है। तब इसकी डिमांड इतनी अच्छी क्यों रह सकती है? तब देखिए हमारे शेयर्स अगर हम खरीदेंगे और शेयर मार्केट चल रहा है, तो देखिए जब तक शेयर मार्केट चलेगा तब तक ये डिपॉजिटरी तो रहेगी ही, मतलब इसकी डिमांड कभी कम होनी ही नहीं है और हमेशा इसकी डिमांड रहेगी। मतलब जब तक शेयर मार्केट जिंदा है तब तक ये कंपनी भी जिंदा है, मतलब ऑलवेज डिमांडिंग। और CDSL के शेयर को आप देख लीजिए कितना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है, और IPO के अनाउंसमेंट होने के बाद, NSDL का IPO के उसकी अनाउंसमेंट होने के बाद CDSL का शेयर और चढ़ रहा है, तो इस कारण इस IPO की डिमांड रह सकती है अच्छी। और ये IPO पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल होने वाला है, मतलब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स वगैरह हैं वो अपनी कुछ हिस्सेदारी सेल करने वाले हैं, और ये टोटल 3000 करोड़ रुपए का इश्यू साइज का IPO हो सकता है, जिसके अंदर लगभग 5.7 करोड़ शेयर्स जो हैं सेल करेंगे, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, कुछ प्रमोटर्स वगैरह सेल करेंगे। और सेल करने वालों में अगर नाम देखें तो IDBI, SBI, HDFC, NSE, ये सभी लोग क्या है कि अपने शेयर्स जो हैं सेल करेंगे। अब देखिए NSDL जुड़ा हुआ है NSE से और CDSL जुड़ा हुआ है BSE से, और अगर 3000 करोड़ रुपए का इश्यू साइज होता है, 5.7 करोड़ शेयर सेल करेंगे, तो लगभग जो प्राइस बैंड हो सकता है 500 से लेकर 600 रुपए के बीच में NSDL का अंदाजन। तो इसने जो DRHP अपनी फाइल की थी 7 जुलाई 2023 को, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, अभी लगभग आप मान सकते हैं 1 साल से ज़्यादा टाइम के बाद इसको मंजूरी मिली है अपना IPO लेके आने की।
और NSDL पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद CDSL आया। NSDL CDSL के बीच में थोड़ी टक्कर चलती रहती, मतलब कभी उसके अंदर डीमेट अकाउंट ज़्यादा होते हैं, कभी इसके अंदर, मतलब दोनों के बीच में बराबरी का खेल चलता रहता है। पर अभी मुझे लगता है कि CDSL थोड़ा सा आगे है डीमेट अकाउंट के अंदर, NSDL से थोड़ा CDSL आगे है। ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब जैसे ही इसकी डेट्स की अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। और मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी कि अभी रिसेंटली बहुत अच्छे अच्छे IPOs की अनाउंसमेंट हुई है। NSDL उनमें से एक है, NTPC ग्रीन है, Hyundai IPO भी आ रहा है, फिर और भी बहुत अच्छे अच्छे IPOs आने की संभावनाएं हैं। अच्छी बात है। आपको कैसी लगी ये न्यूज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सबको ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां पर आपको अपडेट मिलते रहेंगे। फिर दोस्तों अपकमिंग IPO Hyundai मोटर्स का IPO, उसकी डेट्स की अनाउंसमेंट की न्यूज़ लगातार चल रही है। कह रहे थे कि भाई कल की तारीख में भी आ जाएगी डेट, पर नहीं आई। आज कह रहे कि आज आ जाएगी डेट। लगभग हो सकता है मैं वीडियो लाइव करूं तब तक इसकी डेट्स वगैरह आ जाए, प्राइस बैंड वगैरह भी आ जाए। अभी प्राइस बैंड का जो उम्मीद लगा रहे हैं 1865 रुपए से लेकर 1960 रुपए के बीच में इसका प्राइस बैंड हो सकता है अंदाजन। इस पर जो कंपनी की वैल्यूएशंस बैठती है 1.6 लाख करोड़ रुपए के आसपास, ये जो प्राइस बैंड है उस पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए का बड़ा इश्यू साइज होगा, जिसके अंदर 14.22 करोड़ शेयर जो है वो सेल करेगी Hyundai मोटर्स। पूरा का पूरा OFS होने वाला है, बिगेस्ट IPO होगा इंडिया का। और इसकी जो GMP है वो काफी कम बता रही है, अभी डिमांड जो है काफी कम है, मतलब लगभग आप कह सकते हैं 10% जैसी डिमांड बता रही है, ज्यादा डिमांड नहीं है। और जैसे ही डेट्स वगैरह अनाउंस होगी मैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर भी अपडेट कर दूंगा। मान लो वीडियो लाइव होने तक अगर डेट्स वगैरह नहीं आती, बाद में आती, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा और वीडियो भी मिल जाएगा आपको इस पर। फिर दोस्तों एक IPO है जिंका लॉजिस्टिक्स, इसका IPO भी आ सकता है, जल्दी ही हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, इंस्टाग्राम, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।